जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को, जो भी हमारे चैनल पर है, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ पर्व आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। मां लक्ष्मी और भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहे। इस धनतेरस पर हम सब मिलकर ज्ञान और प्रगति में निवेश करें, क्योंकि असली धन वही है जो हमें जीवन भर लाभ देता है। पूरे केएनपी टीम परिवार की तरफ से और हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम, शुक्रवार 17 अक्टूबर का। और देखिए, हमने आपको बताया भी था, हमारे शुक्रवार की वीडियो का टाइटल भी बनाया था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लेवल के सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहा है। और वैसा ही जबरदस्त हमने ट्रेडिंग डे देखा है शुक्रवार का। शुक्रवार का चार्ट अगर निफ्टी पे देखें तो यहां पर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी। एक अच्छी तेजी के साथ बृहस्पतिवार को निफ्टी बंद हुआ था 25,585 के आंकड़ों पे, मगर शुक्रवार को एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 38 पॉइंट की और वहीं पे बनी अपॉर्चुनिटी बाजार में एंट्री करने की। कैसे? तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, बाजार खुला 25,547 के लेवल पे पहली टिक में, और उसी टिक में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 25,509। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ सुबह सुबह ही लिखा था, या तो बाजार 25,450 या 500 की रेंज में खरीदारी करें, या फिर 25,635 के ऊपर खरीदारी करें। और आप देखेंगे बाजार ने बहुत जल्द ही 25,635 के लेवल जो थे उसको ब्रेक किया, और वो वक्त था तकरीबन 10 बजे के बाद, और वहां से दिखाई शानदार तेजी। और तेजी भी ऐसी कि बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल शुक्रवार को 25,781 के आंकड़े, 25,781, और उसके बाद क्लोजिंग भी मिली है शानदार। हालांकि दोपहर में 1 बजे के बाद बाजार में एक डिप आया, और उसके कारण बाजार ने दोबारा से 25,620 के आंकड़ों को छूने के बाद वापस से तेजी दिखाई, और बाजार एक अच्छी तेजी के साथ 25,710 यानी कि 125 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है निफ्टी शुक्रवार 17 अक्टूबर के दिन। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे इंडेक्सेस के ऊपर, जो कि है हमारे सेंसेक्स। सेंसेक्स में बात करें तो यहां भी हमें थर्सडे को एक अच्छी क्लोजिंग मिली थी हरे निशान में, और सेंसेक्स बंद हुआ था 83,468 के लेवल पे। यहां भी शुरुआती गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली 136 पॉइंट की, और बाजार पहले टिक में खुला 83,332, मगर उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 83,206, और उसके बाद शानदार तेजी यहां से भी हमें देखने को मिली। और तेजी भी ऐसी कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो पहली डिप के बाद जो तेजी हुई वो बाजार में बरकरार रही, और बाजार पहुंचा अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 84,172। जी हां, सही सुना आपने, डे लो 83,206, और उसके बाद तकरीबन 84,172। तो हम डे लो से बात करें तो तकरीबन हमने 900 से 1000 पॉइंट की तेजी देखी, और उसी के साथ क्लोजिंग भी हुई है शानदार 83,952, 485 पॉइंट की बढ़त के साथ, वो भी हमारे शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन।
चलिए नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। जी हाँ, बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड सर्कल लेवल। प्रीवियस क्लोजिंग थी 57,423। यहां पर भी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 60 पॉइंट की, और पहली टिक में बाजार खुला 57,363 के लेवल पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसी टिक में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 57,239। और उसके बाद नया इतिहास रचा बैंक निफ्टी ने अपने पुराने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने के बाद। नया खुला नीला आसमां और रचा इतिहास बैंक निफ्टी ने शुक्रवार 17 अक्टूबर को 57,830 के लेवल पे। तो आप सभी लोगों को बैंक निफ्टी में नए रिकॉर्ड स्तर बनने पर ढेरों शुभकामनाएं। उसी के साथ क्लोजिंग भी हुई है शानदार 57,713, 291 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो चलिए अब कुछ नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट की डाटा पे नजर डालते हैं, जो कि है यूएस डॉलर इंडेक्स। यहां पर नंबर आए हैं 98.43। हालांकि डॉलर में थोड़ा सा हमें फिर से रुपए को कमजोर होते हुए देखा, यानी कि बृहस्पतिवार को जो रुपया 87.80 तक आ चुका था, वहां पे हमें 20 पैसे की उछाल देखने को मिली, यानी कि रुपए में कमजोरी फिर से थोड़ी सी बढ़ी हुई। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे काफी नरमी देखने को मिली है। क्रूड जो कि 58 पे था, वहां पे हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। साथ ही में ब्रेंट भी 62 से 61 पे आते हुए देखने को मिला। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो वोलेटाइल सेशन है, और उसके कारण हमें यहाँ पर दोबारा से निफ्टी विक्स में थोड़ी सी उछाल आते हुए देखने को मिली। सिल्वर और सोने में, यानी कि सोने और चांदी में लगातार तेजी देख रहे हैं विश्व के अंदर। और यहां पर सोने का दाम आज, वैसे भी धनतेरस है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप भी हमें धनतेरस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। सोने 24 कैरेट सोना इंडिया में आ चुका है 1,32,770, यानी कि हमने आपको देखिए कितने दिनों पहले का था कि दिवाली तक शायद सोना 1,35,000 तक पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। और चांदी में जो उछाल आई है, 1 किलो चांदी पहुंच चुकी है 1,85,000 के पार। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको सोना और चांदी की जो तेजी है, इसमें आपका प्रॉफिट बना या बस आप देखते ही रह गए। बात करें एफआई के डेटा को लेके, शुक्रवार को एफआई के जो नंबर हैं वो फिर से एक हरे निशान में बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं 309 करोड़। और वहीं पे घरेलू निवेशकों की जो खरीदारी है 1526 करोड़ की। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, बाजार में जिस तरीके से तेजी हुई है, अब थोड़ा यहाँ पे सतर्क रहें या यहाँ पर अभी और तेजी बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको हम आगे के पार्ट में कवर करने वाले हैं। मगर फिलहाल एफआईआई ने सबसे ज्यादा जो खरीदारी करी है नंबर ऑफ डेज में, वो अभी तक अक्टूबर के सीरीज में ही करी, और अभी अक्टूबर के काफी ट्रेडिंग डेज बच भी रहे हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे डेटा, जो कि है सेक्टर स्पेसिफिक। तो शुक्रवार के दिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो तेजी रही वो थी हमारे एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, फार्मा, प्राइवेट बैंक, रियलिटी एंड ऑयल एंड गैस में हल्की सी बढ़त। मगर जो दबाव में रहे वो थे हमारे आईटी, मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक। यहां पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला ऊपरी सर से। हालांकि मिला जुला असर, हमें जो बहुत ही मिला जुला असर था वो था हमारा अब देखेंगे ऑयल एंड गैस के सेक्टर में। तो ये तो था सेक्टर स्पेसिफिक। अब आगे बढ़ते हैं कुछ हम इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा और मार्केट को समझ के। जापान के मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, 1.44%, 1.44% की गिरावट हमें शुक्रवार के दिन जापान के मार्केट, यानी कि एशिया के बाजार कमजोर रहे। अगर आप देखेंगे तो चाहे चाइना के मार्केट हो, शंघाई के मार्केट में 2%, और ये जो कारण है वो है ट्रंप साहब के टैरिफ को लेकर बढ़ रही चिंताएं। वहीं पर अगर हम हांगकांग के मार्केट की बात करें तो 2.5% की गिरावट, और यूके के मार्केट यानी कि यूरोप और यूके के भी मार्केट लाल निशान में बंद होते हुए देखने को मिला है शुक्रवार को। मगर अमेरिका के बाजारों में हमें एक अच्छी तेजी, यानी कि तकरीबन 0.5% की तेजी देखने को मिली, और वही तेजी का माहौल हमें भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला है शुक्रवार के दिन। बात करते हैं ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर। तो निफ्टी की अगर बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन इंटरेस्ट को जिस तरीके से बाजार ने तेजी दिखाई है बीते हफ्ते, अब उसमें 26,000 एक बड़ा स्तर बन चुका है, बड़ी रुकावट का स्तर बन चुका है। और उसी के साथ जो बड़ी मजबूती बन चुकी है वो है 25,000 और 25,500 के लेवल। मगर आने वाले सोमवार के लिए क्या होंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो हम आपके साथ कल की वीडियो शेयर करेंगे, जिसमें बताएंगे मंडे के स्पेसिफिक डेटा क्या निकल कर आते हैं। और उसी के साथ दोस्तों हमने आपको बताया है कि हमारा लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आप में से कुछ लोगों ने कल ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अभी भी आप चाहते हैं रजिस्टर करना और सीखना चाहते हैं
तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे उसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डिटेल, ताकि आप जुड़ें, पढ़ें, जानें और बाजार के नब्ज को देखें। चलिए बात करते हैं दूसरे सेंसेक्स के ओपन इंटरेस्ट में। तो यहां पर अभी हम जहां पर बंद हुए हैं 84,000 यानी कि 84,000 का मेक और ब्रेक लेवल है। इसको पार करने के बाद अब की बार सेंसेक्स जो तैयारी करेगा वो 85,000 के स्तर को छूने की, यानी कि 85,000 के लेवल को। वहीं पे नीचे 83,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले दिनों में। बात करते हैं बैंक निफ्टी। जी हाँ, अब यहां पर खुला नीला आसमां है, क्लोजिंग भी हमारी ऑल टाइम हाई की है, हमने ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनते हुए देखे। तो यहां पर अब आपको क्या करना चाहिए आने वाले सोमवार के लिए, उसके लिए कल सुबह आपके साथ फिर से हम वीडियो शेयर करेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। मगर अब थोड़ा सा सतर्क रहे, या अभी भी खुले नीले आसमान में आजाद जाने दे पक्षी को, ताकि वो और नए रिकॉर्ड के स्तर बनाए। उसके ऊपर डिटेल में वीडियो कल आने वाली है हमारी। बात करते हैं एक छोटी सी न्यूज को लेके हिंदुस्तान की, जो कि है गोल्ड और सिल्वर। देखिए और तो बहुत सारी चीजें हैं, कल हम आपके साथ वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से जो रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो आए हैं उनका असर क्या होगा बाजार पे। मगर फिलहाल के लिए एक सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आज है धनतेरस, तो हम भी चाहते हैं कि आप भी जाएं, शॉपिंग जरूर करें। चाहे गोल्ड या सिल्वर ना खरीद पाए, मगर कुछ ना कुछ धातु की बनी कोई ना कोई चीज जरूर खरीदें, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। तो उसमें भाग लें, लॉस प्रॉफिट की चिंता करना छोड़ दीजिए, पढ़ने पे फोकस कीजिए। और इसीलिए आपको बता रहे हैं हमारा जो अब लर्निंग प्रोग्राम आ रहा है, ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाला है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक चीज की लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलिए वीकली बेसिस पे बात करते हैं, मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। हमने आपको शुक्रवार को रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर नहीं किए थे, तो ये पुराने हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। मगर फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं। अब देखिए निफ्टी के लिए हमने आपको बताया था कि 25,500 का स्तर, यानी कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिखा था कि 25,450 या 25,500 आता है तो खरीदारी करेंगे, या 25,635 के बाद एक फ्रेश एंट्री बनेगी। और उसके बाद आपने जो तेजी देखी, जबरदस्त तेजी देखी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वहीं पे बैंक निफ्टी में हमने आपको जो बताया था वो था 57,280 के लेवल पे पहला सपोर्ट है, और हमारा डे लो का लेवल क्या था 57,238। तो मौका मिला पहली सपोर्ट पे, और उसके बाद जबरदस्त तेजी, और बाजार ने अपना डे हाई बनाया 57,830 के लेवल। तो सेंसेक्स के हमारे पास हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर नहीं करे, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट आपके पास पहले स्क्रीन पर डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 3 और इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मगर ध्यान रखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो अब अगर आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे बड़ी बात हमें क्या देखने को मिल रही है, जून के महीने के जो हमारे हाईज थे 2025 इसी साल के, जो हमारे हाईज थे वो थे जून के आखिरी सप्ताह में। उस लेवल को हमने पार किया और उसके ऊपर आके क्लोजिंग दिया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अब हम अपने ऑल टाइम हाई लेवल जो थे 26,200 के ऊपर के, यानी कि हमें जो मिले थे सितंबर 2024 में, उसके बेहद करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रेंड ने और डेटा ने साथ दिया तो आपको आने वाले वीक में ही हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे, और सेलिब्रेशन भी करेंगे आपके साथ। तो कल की वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फिलहाल 26,000, 26,280 और 26,500 ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 26,200 तक एक डेटा के बेसिस पे रेजिस्टेंस है, मगर उसको पार करते ही फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी, और 26,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा निफ्टी के लिए। वहीं नीचे के सर 25,350, 25,150 और 25,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगी आने वाले हफ्ते में। चलिए नजर डाल लेते हैं अब हम फटाफट से हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा लर्निंग प्रोग्राम है उसकी जो कॉस्ट है वो है 3,999। बहुत ही एक्साइटमेंट वाला प्रोग्राम है, अक्सर आपने देखा है हमारे साथ जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिला है आप लोगों को। तो आप उसको रजिस्टर जरूर कीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मार्केट की गहराइयों को। बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले वीकली टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखिएगा ये सोमवार के नहीं है। गलती से भी आप ये सोचेंगे सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो हम कल सुबह आपके साथ शेयर करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के मंडे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये है वीकली बेसिस पे। अब देखिए खुला नीला आसमां क्यों है,
क्योंकि हमने अपने जून 2025 के जो हाईज बने थे बैंक निफ्टी में उसको पार किया। उसके पार करने के बाद जो क्लोजिंग दी वो भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी है। तो अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि खुले नीले आसमान में बैंक निफ्टी है, आने वाले आज और कल किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं, मार्केट का रुख कैसा होता है, उन सब को लेके हम आपके साथ कल की वीडियो शेयर करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। और अब जो रुकावट है, बड़े लेवल जो है, बड़े स्तर है, वो है 58,000, 58,500 और 58,800। और ये तीनों लेवल डेटा के बेसिस पे और साइकोलॉजिकल दोनों के दोनों बेसिस पे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी में। वहीं पे सपोर्ट, पहली सपोर्ट बनेगी 57,050 के आसपास, 56,750 और 56,350। ये तीन सपोर्ट रहेगी बैंक निफ्टी में आने वाले सप्ताह में। हालांकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है फिलहाल भारतीय बाजारों का, और ये ट्रेंड अभी और बुलिश जा सकता है, मगर सतर्क रह के ही काम करें, तभी एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। जाते जाते आपको फिर से धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। और हमारा लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, तो आप भी आज धनतेरस के दिन ज्वाइन करें और लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें हमारे साथ जुड़ के। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।